और एक ढंग से संगठनों में जुड़ जाते हैं सिर्फ एक इंसान को हराने के लिए, मोदी को हराने के लिए। अबे कायरो, इस चीज को समझ लो, तुम अपनी जीवन खपा दोगे ना, जीवन, तुम जब भी उस मोदी को नहीं हरा सकते। तो सच्चा भी मोदी जी से ही बच लो। यूपी की जनता ना इतनी भी बावली नहीं है कि एक ऐसे इंसान को सत्ता दिला दे जो देश में दोबारा आतंक का माहौल क्रिएट कर दे यूपी के अंदर। ठीक है, यूपी का हाल जाके देखो, मैं यूपी से हूँ। यूपी में इतनी शांति है ना कि यूपी में जिस तरीके से अत्याचार होते थे और जिस तरीके से आतंक मचाते थे ये जो माफिया होते थे, ये आप देखो अब जाके यूपी का क्या हाल है। ममता दी बार बार ये कह रही है आज 21 जुलाई। क्या ममता, जिस ममता के राज्य में हिंदुओं के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, जिस ममता के राज्य में हिंदुओं का सड़क के किनारे खड़ा करके मारा जा रहा है, या आप इतने रोज रोज देख रहे हो, क्या उस ममता की बनर्जी की आप बात कर रहे हो? ममता बनर्जी सिर्फ बंगाल में रह सकती है। बंगाल से बाहर निकल के अपनी राजनीति करके देख तो पता चलेगा वो क्या कर रही है। जिस अभी केजरीवाल की बात चल रही थी ना सर, वो केजरीवाल नहीं है सर, वो गिरगिट है, गिरगिट। और ऐसा गिरगिट सिर्फ भारत में एक ही जगह पाया जाता है, वो है दिल्ली। पंजाब के अंदर जो फ्री सेवाएं दी जा रही थी 3 महीने देने के बाद सारी बंद कर दी गई हैं, आज के पेपर में है। ममता बनर्जी शहीद दिवस मना रही है। कहा जा रहा है कि अब अखिलेश यादव जो है लकी फैक्टर है। यूपी में राहुल के साथ थे तो वहां खेल करके भाजपा के लिए, अब ममता दीदी के साथ में आए हैं तो भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। मैं एक बात कहूँगा, अखिलेश यादव जी के पिताजी ने एक अपने बयान में ये बोला था कि राहुल गांधी की वजह से हम लोग हार गए। ऐसी दिल्ली का केजरीवाल बोलता था कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं कभी राहुल गांधी के साथ नहीं आऊँगा, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं कभी कांग्रेस का साथ नहीं दूंगा। तो सर ये तो गंदी राजनीति है। इन लोगों का मान आमान कुछ है थोड़ी, कुछ मोरल, कुछ एथिकल वैल्यूज आपको दिखते हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज के? जो लोग अपने बयानों में पीछे हट जाते हैं और एक ढंग से संगठनों में जुड़ जाते हैं सिर्फ एक इंसान को हराने के लिए, मोदी को हराने के लिए। अबे कायरो, इस चीज को समझ लो, तुम अपनी जीवन खपा दोगे ना, जीवन, तुम जब भी उस मोदी को नहीं हरा सकते, क्योंकि वो मोदी तपस्वी है। उस पर भगवान श्री राम, हमारे शिव जी और जितने जो इंसान पवित्र होता है ना अपने वचनों से और अपने धर्म से पवित्र होता है, उसका कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। और यही इस समय देखना, कांग्रेस का पत्ता साफ होने वाला धीरे धीरे। कांग्रेस ये कहते हैं ना कि अब हम देश में राज करेंगे, सर जीवन बीत जाएगा कांग्रेस का, जीवन। 2029 में जब दोबारा से बीजेपी की सरकार आएगी तो फिर कांग्रेस अपनी गंदी राजनीति करेगी। अभी तो इंडिया अलायंस में आपको थोड़े बहुत कीड़े मकोड़े दिखे हैं, उसके बाद तो आपको पूरी पूरी संगठन दिखेगी एक इंसान को हराने के लिए। ममता दी बार बार ये कह रही है आज 21 जुलाई। क्या ममता, जिस ममता के राज्य में हिंदुओं के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, जिस ममता के राज्य में हिंदुओं का सड़क के किनारे खड़ा करके मारा जा रहा है, या आप इतने रोज रोज देख रहे हो, क्या उस ममता की बनर्जी की आप बात कर रहे हो? ममता बनर्जी सिर्फ बंगाल में रह सकती है। बंगाल से बाहर निकल के अपनी राजनीति करके देख तो पता चलेगा वो क्या कर रही है। मैंने 38% जो है भागीदारी महिलाओं को दी है मेरी पार्टी में, टीएमसी में। वो जैसी महिला है ना, उस महिला का महिला होना भी बेकार है। में 1000 औरतों की जब रेप हुआ तब तो एक बार नहीं बोली, उसको और बचा दिया। क्या नाम था उसका, नाम क्या था भाई साहब उसका? शेख, है ना? उसको बचाने के चक्कर में ये कह रही है कि मैं कोई सुप्रीम कोर्ट और कोई कोर्ट नहीं मानती। ठीक है, ये तू कह रही है महिलाओं के ऊपर। साहब ये महिला नहीं है, ये चंडाल है बंगाल की, समझ रहे हैं? ये दुर्गा पूजा तो बंद करवा रही है, तू महिलाओं की शक्ति दिखा रही है। सर एक दिन यमराज को लेके जान दो इसको, फिर दिखेगा इसको, समझ रहे हैं? और जिस अभी केजरीवाल की बात चल रही थी ना सर, वो केजरीवाल नहीं है सर, वो गिरगिट है, गिरगिट। और ऐसा गिरगिट सिर्फ भारत में एक ही जगह पाया जाता है, वो है दिल्ली। गारंटी कार्ड बांट रहे पंजाब में भी है। सुनीता केजरीवाल जो है 5 गारंटी कार्ड बांट रही है, 1,000 रुपए हर महीने खाते में आएगा, शिक्षा मिल जाएगी सर। 8500 रुपए खटाखट 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 सबकी बहनों माताओं के भीड़ में आ गए। आज ही पेपर में है, पंजाब के अंदर जो फ्री सेवाएं दी जा रही थी 3 महीने देने के बाद सारी बंद कर दी गई हैं, आज के पेपर में है। सारी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। पहले जो इनके पास जो कुछ 1000 करोड़ का जो वो था, जो बैलेंस जो फालतू होता, बजट जो था, नहीं बजट नहीं, जो खर्चा इनके पास जो होता है, जो घाटा जो होता है, अब वो लाख करोड़ों में घाटा इस टाइम चल रहा है इनका। मैं कह रहा हूँ दिल्ली की जनता को 500 रुपए मुफ्त बिजली मिल रही है, वो तो दिख रहा है।
दिल्ली की जनता को पानी फ्री आ रहा है वो दिख रहा है, पर दिल्ली की जनता को ये नहीं दिख रहा कि 30,000 करोड़ रुपया तुम्हारे जल विभाग के ऊपर हो चुका है। दिल्ली की जनता को ये नहीं दिख रहा कि 5,000 करोड़ रुपया तुम्हारे ट्रांसपोर्ट विभाग के ऊपर हो चुका है कर्जा। दिल्ली के लोगों को ये नहीं दिख रहा कि तुम्हारे स्कूल की शिक्षा हो, जो तुम्हारी टीचर्स है, गवर्नमेंट टीचर्स को उनकी सैलरी नहीं जा रही है। दिल्ली की जनता को ये तो दिख रहा है हमें पानी फ्री मिल रहा है, पर दिल्ली की जनता को ये नहीं दिख रहा कि जगह जगह दिल्ली में गड्ढे हो रहे हैं। अलायंस तो मजबूत है ना। सर यही तो बात है, यही तो विडम्बना है। तुम 500 रुपए देके जनता को खरीद रहे हो, पर जनता को समझना चाहिए सर, ये वही दिल्ली की जनता है जो देश को लूट लूट के खा रही है। पूरा विपक्ष यही कह रहा है कि सर जनता जो है वो समझ गई है, तभी तो अयोध्या में बीजेपी को अभी हरा। भाई एक बात बताओ, बिजली बिल फ्री दे दिया, कितने का बिजली बिल आता है? बिल तो अभी भर रहे, कितने का बिजली? 500 रुपए, 500, 200 रुपए का वाटर बिल आएगा, 700 रुपए। 700 रुपए में मतलब आप ये कह रहे हो कि दिल्ली की जनता को मैंने खरीद लिया है 700 रुपए में। वो तो कह रहे जनता का पैसा, टैक्स का पैसा हम जनता को दे रहे हैं, बुराई क्या है? तो उससे हमारी सुविधाओं को अच्छा करो ना आप। मोदी है वो अडानी अंबानी को देते हैं, मैं जनता को दे रहा हूँ, इतना फर्क है। अडानी को अगर दे रहे हैं तो अडानी उससे बिजनेस बनाएगा, उसमें फिर और लोग आएंगे और जुड़ेंगे, कहीं ना कहीं कोई ट्रांसपोर्ट में जाएगा, किसी ना किसी तरीके से नीचे से को देना गलत है। हाँ, मतलब पूरा एक इकोनॉमिक जो ढांचा है उससे वो मजबूत होगा। जनता को देना गलत है। सर 19 लाख यूनिट तो यूपी से उधार मांगी है ये खुजली वाले ने, जो ये बात करता है दिन दुनिया जान की। 19 लाख यूनिट उधार मांगी है यूपी से, और यूपी वाले का ऐसा दिल है कि यूपी वाले ने दे दी, समझ रहे हैं? अगर यूपी वाला बंद कर देता तो आपका ये चार्ज भी ना हो पाता सर। पूरा पानी हरियाणा से ले रहे हैं, उसके बाद भी वो रो रही आती थी, माँ धरने में बैठे हो। धरने के ड्रामे देखो, आप बैठते हो सुबह 2 घंटे के लिए, आप जाते हो फिर शाम को 2 घंटे के लिए, उसके बाद आप बैठ के वहाँ ग्लूकोज पी रहे हो, तो ये आपका धरना हुआ। फिर आपकी तबीयत खराब हो गई, जा रहे हो आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो क्या कहते हैं, जो हमारे देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है, उसमें आप इलाज करा रहे हो। आप अपने मोहल्ला क्लिनिक में नहीं जा रहे जिसमें आप इतना छाती पीटता फिरते हो। आप रही बात आप बिजली और पानी के रहे, वो तो मैं आपको पहले बता चुका। सर देखिए, एक चीज को देने के लिए ये 10 जगह का पैसा लूट रहे हैं। लेकिन अभी सवाल बड़ा ये है कि भाई कुछ भी हो, लेकिन ये इंडिया अलायंस धीरे धीरे मजबूत और हो रहा है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव एक ही मंच पर है, कह रहे कि भाजपा की सरकार जो है बहुत कोशिश करी नफरत की, अब बस की नहीं है, अब इस सरकार गिरने वाली है कुछ टाइम में। देखिए, नफरत की जो राजनीति करते हैं ना, वो यही लोग करते हैं। आप सुन लेना इनके पुराने टेलीकास्ट, खोल खोल के इनके चिट्टे इनके मुंह पे। पर ये इतने बेशरम लोग हैं ना, तुम इन्हें मुंह पे भी सुना दोगे ना तो भी कहेंगे यार मैंने ये कब बोला। जैसे केजरीवाल कहता, केजरीवाल का एक टेलीकास्ट सुना, उसको एक रिपोर्टर ने बोला तुमने तो अपनी बच्चों की कसम खाई थी कि मैं कभी कांग्रेस में ज्वाइन नहीं करूंगा। केजरीवाल छूटते क्या था भाई, मैंने कब बोला। तो भाई ऐसे केजरीवाल और ऐसे अखिलेश यादव और ऐसे राहुल गांधी का आप क्या वो ले रहे हो सर? ममता बनर्जी कह रही है कि आपने भाजपा का खेल कर दिया उधर। राहुल गांधी कहता है जीसस क्राइस्ट अबे मुद्रा दिखाता है। राहुल गांधी कहते हैं जीसस क्राइस्ट ने एक गाल दिखाया तो दूसरे पे थप्पड़ मार दो। तो भैया राहुल, क्या जीसस क्राइस्ट झूठे थे कि हमारे महात्मा गांधी झूठे थे देश में? जो जिन्होंने मतलब नॉन वायलेंस को इतना आगे लेकर गए वो जीसस क्राइस्ट थे कि हमारे महात्मा गांधी जी थे? तो राहुल गांधी को तो ये तक नहीं पता कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स नहीं पता कितने होते हैं, पन्ने नहीं पता कितने होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में से ये नहीं पता होगा कितने मेंबर ऑफ सीट्स होती है। जिसे एनसीसी की फुल फॉर्म ना पती हो वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा क्या? आप एक बात बताओ, जिसे ये ना पता हो, जो कहता हो हिंदू हिंसक है, वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा क्या? हिंदुओं के देश का जो कहता हो कि मंदिर में जाके तुम औरतें छेड़ते हो, वो क्या प्रधानमंत्री बनेगा क्या? और सर मैं आपको एक दूसरी बात बोलता हूँ, जिसने एयरलाइंस बनाई थी ना सबसे पहले, वो खुजली वाला, वही सबसे पहले भगा है हारते ही, सबसे पहले वही भगा है सर। उसे पता है मेरा खेला और ना करा दे मोदी जी, कभी फांसी पे लटक गया तो और बच्चे और तरसे पे आ जाएंगे। अच्छा मैं जेल के अंदर हूँ, मुझे जेल के अंदर रहने दे। सर ममता दी भी यही कह रहे हैं कि ये ईडी सीबीआई को कंट्रोल करके इस तरीके से ये झूठे केस लगा के सीबीआई को आगे करके भाजपा यही करके सत्ता में आई है। सर ममता तो सर मैं आपको बता दूं इससे बड़ी चंडाल और दूसरी है कोई? एक आप बात बताओ, चंडाल कभी भूत देखे आपने? तुम बंगाल की को चुड़ैल को देख लो, सबसे बड़ी भूतनी है सर। ऐसा क्यों? एक आप बात बताओ, जब उधर 100,000 महिलाओं का रेप होता है, हिंदू महिलाओं का, तो इसने चुप्पी तोड़ दी संदेश खाली में, ठीक है? बदायूं के अंदर 2 बच्चों की हत्या होती है, तब एक ट्वीट नहीं आया, ठीक है? आपको पता 4 साल की बच्ची का इधर रेप हुआ, एक ट्वीट नहीं आया। उधर एक अंसारी मरा तो इसकी मां मरना चालू हो गई, इसकी चुड़ैल की, कि अंसारी को इसने योगी जी ने मारा। सबके ट्वीट आ गए, सबके 36 चोरों के ट्वीट आ गए। जुड़ गए इसमें। बताओ। अब मैं एक बात कहता हूँ, भाई ने चंडाल और चुड़ैल वाली बात कही है। आदि सनातन जो हमारा काल रहा हो, आप देखना जब प्रभु श्री राम धरती पे थे भारत में,
तो राक्षसियों को मानने जाते थे, ताड़का का वध करा, ठीक है, एक से एक राक्षसों का वध करा। तो सर राक्षस तो उस टाइम पे भी थे और राक्षस इस टाइम पे भी धरती पे है। अब बंगाल में वो राक्षस पनप रहे हैं, जो ऐसी चुड़ैल और बेताल जो आत्माएं घूम रही है बंगाल में, इस तरीके से वो अब बंगाल में भी हो रहा है। तो सर ये राक्षसों का तो धरती पे निवास करना आदि सनातन कालों से चल रहा है सर, अभी की थोड़ी हो रहा है। मोदी ये संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। हम तो मिलके कुछ नहीं कर रहे, हम तो देश के संविधान को बचा रहे हैं, देश की आत्मा को बचा रहे हैं। 108 बार अमेंडमेंट किसने करा था कॉन्स्टिट्यूशन में? मोदी सरकार ने करा था, कांग्रेस ने करा था? कांग्रेस ने करा था ना। तो कहाँ भैया अपनी जनरल नॉलेज तो कर लो, सिर्फ पैसे कमाने की राजनीति आती है क्या? के वंशजों को ये नहीं पता कि कितने पन्ने हैं, जो संविधान संविधान चिल्ला रहे हैं, इसको ये नहीं पता संविधान क्या है। इतना मोटा है तो सुनो, इसका दिमाग भी इतना मोटा है, समझ रहे हैं? सुनो, और जिस दिन इसका दिमाग मोटा होकर फट गया, सुनो सर, कर्मों के द्वारा मृत्यु होती है। इसके खानदान में सबकी कर्मों के द्वारा मृत्यु हुई, फिर भी इनको शर्म नहीं आती सर, समझ रहे हैं? जिसकी माँ ये कहती थी ना कि राम काल्पनिक है, समझ रहे हैं? जिसकी माँ ये कहती है कि अरे जिसका बेटा ये कहता है जीसस रियल गॉड, अरे क्या राम रियल गॉड नहीं है भाई? और कोई संप्रदायों के रियल गॉड नहीं है क्या? सिर्फ जीसस ही रह गए हैं क्या रियल गॉड के लिए? हालेलुया सर, इसको भी वहाँ पे भेजा करेंगे। वो क्या नाम है उसका पंजाब में, ये भी थोड़ा जो फूक मार के ये भी उड़ाएगा थोड़े दिनों में। ये वैसे तो उड़ाता है दिमाग से, बोल सकती थी वो ना। हाँ हालेलुया। तो सर ये राहुल गांधी नहीं है, ये फिरोज खान का पोता पप्पू खान है। ठीक है, आपको लगता है कि अभी अखिलेश यादव जब से 24 के चुनाव के बाद में अखिलेश यादव की इमेज बढ़ी है, अखिलेश यादव राहुल गांधी का भला कर गए, अब ममता बनर्जी के साथ में इंडिया अलायंस में अखिलेश यादव धीरे धीरे उभर रहे हैं, इसलिए मोदी की मुश्किल होगी। पहले राहुल गांधी थे, अब अखिलेश राहुल, ममता राहुल, ये ममता अखिलेश, ये तो पूरी जोड़ी बन रही, लॉबी बन रही है। सर देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जो कभी किसी की नमस्ते नहीं लेता था ना, आज वो गले मिल रहे थे। 26, 36, 32 चोर, 36 चोर कितने भी हैं ये मुझे भी नहीं पता, ठीक है। जो कभी किसी की नमस्ते नहीं लेता था, लालू कहता था अखिलेश चोर, अखिलेश कहता था लालू चोर, लालू कहता था सोनिया चोर, अपना ये खुजली वाला कहता था सोनिया गांधी चोर। सर आप इनकी कामना किससे कर रहे हो? इनके अंदर कुछ तो डर रहा होगा, कुछ तो चोरी करी होगी, तभी तो साथ आए हैं। और साथ आकर भी सब तुम एक की सीटें नहीं बराबर कर पाए, तो तुम पे लानत है। तुम्हें तो मुँहते भी ना मोदी जी, इतने गंदे इंसान है भाई साहब। योगी जी ने क्या कर लिया? कह रहे हैं कि भाई साहब यूपी में अगर योगी जी ने माफिया को खात्मा कर दिया था, बहन बेटियों को सुरक्षित कर लिया था, मंदिर बन गया, उसके बाद भी सीटें लेके नहीं आ पाए, तो बोले फिर मतलब कर क्या लिया? लोकसभा में और राज्यसभा में जमीन आसमान का फर्क है, समझ रहे हैं? 27 में दिखाएंगे योगी जी क्या है, और गलती से योगी जी को प्रधानमंत्री मत बनवा देना अखिलेश यादव। खतरे में है प्रधानमंत्री की, कहां सोच रहे हैं आप? अभी कह रहे मुख्यमंत्री पे सुनो, वो दिन तुम्हें पीले चोले संन्यास लेना पड़ेगा गोरखपुर जाके सबको, 36 चोरों को। तो सच्चा भी मोदी जी से ही बच लो। यूपी की जनता ना इतनी भी बावली नहीं है कि एक ऐसे इंसान को सत्ता पे ला दे जो देश में दोबारा आतंक का माहौल क्रिएट कर दे यूपी के अंदर, ठीक है। यूपी का हाल जाके देखो, मैं यूपी से हूँ, यूपी में इतनी शांति है ना कि यूपी में जिस तरीके से अत्याचार होते थे और जिस तरीके से आतंक मचाते थे ये जो गृह माफिया होते थे, ये आप देखो अब जाके यूपी का क्या हाल है।